सुलोचना फोन पर बात कर रही थी। सुनिए जी, मुझे एक सिंगल रूम चाहिए रेंट पर। क्या आप दिलवा सकते हैं? हाँ है ज़रूर। अच्छा, तो रेंट कितना होगा? जी, 6,000 रुपये। और बाकी रूम कैसी होंगी? रूम तो ठीक ठाक है। दिन में आधा घंटा पानी आता है। कॉमन टॉयलेट है। और हाँ, खिड़की थोड़ी टूटी हुई है लेकिन। अच्छा, खिड़की टूटी है तो अच्छा ही है ना। एसी की कोई जरूरत नहीं है, हवा आती जाती रहेगी। और और कुछ नहीं। बारिश में छत थोड़ी टपकती है। ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करके आपको पैसे भेज देती हूँ। सुलोचना की बात उसका बेटा शुभम और बहू श्वेता सुन रहे थे। हाँ, आप किससे बात कर रही थी? अरे वो ब्रोकर है ना, वर्मा जी, उनसे। मैंने एक रूम देखने को कहा है उन्हें। रूम वैसे ठीक ठाक है, थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। खिड़की टूटी हुई है, बारिश में छत टपकती है। और हाँ, कॉमन टॉयलेट है। लेकिन सब 6,000 में। इससे अच्छी रूम तो कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन ठीक है, उसकी आदत हो जाएगी धीरे धीरे। 6,000 ठीक है ना बेटा? तुम दे दोगे ना? माँ, 6,000? हाँ हाँ माँ जी, ठीक है, हम दे देंगे। अरे लेकिन। अरे चुप रहो। 6,000 देकर इसे पीछा तो छूटेगा। चुप बैठो तुम। अच्छा तो ठीक है। बहू, सामान बांधना शुरू करो। तुम लोगों को कल ही वहां शिफ्ट होना है। क्या? मैं सामान बांधूं? आप मुझे घर से निकाल रही हैं? शुभम, ये देखो तुम्हारी माँ क्या बोल रही है। माँ, क्या बोल रहे हैं आप? श्वेता को क्यों निकाल रही हैं? अरे सिर्फ श्वेता नहीं बेटा, तुम दोनों जा रहे हो घर से। क्या? हम दोनों? लेकिन क्यों? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगी। पहले सामान बांध लो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अभी मेरे मम्मी पापा को बुलाती हूँ। अभी वो ही आपसे बात करेंगे। कुछ देर के बाद श्वेता के मम्मी पापा आ गए फिर। अरे समधन जी, ये क्या आप मेरी बेटी और दामाद को घर से क्यों निकाल रही हैं? और वो भी इतनी बुरी जगह पर। हाँ बहन जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आपने ऐसी जगह पर उन्हें भेजने का फैसला किया है, वो भी उन्हें बिना पूछे? आपकी बेटी ने आपको ये बताया कि मैं उन्हें घर से बाहर कर रही हूँ। लेकिन मेरे ऐसे कहने से पहले क्या हुआ था वो नहीं बताया। मैं बताती हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है। उस दिन मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। मैंने बहू से कहा, बहू, आज मेरी तबीयत ज़रा खराब है, जो तुम खाने में मेरे लिए खिचड़ी बना दो। माँ जी, मुझे टाइम नहीं है, आप ही बना लीजिए। ऐसा कहकर श्वेता अपने दोस्तों के साथ घूमने चली गई। आपकी बेटी को तो घर के काम करने होते नहीं, मैं तो उसकी मदद करती हूँ। लेकिन वो खुद भी तो करती नहीं। शादी के इतने सालों बाद भी उसे ढंग से खाना बनाना नहीं आता। अब एक बात हो तो बताऊं। अरे लेकिन ये बातें कितनी छोटी हैं। इसके लिए आप इन्हें घर से निकाल रही हैं? बताऊं का कि कुछ काम आपने कर दिया तो क्या हो गया? ये लोग भी तो आपका ध्यान रखते हैं। अच्छा, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझसे क्या कहा? थोड़ी देर पहले ये दोनों मेरे पास आए और बोले, माँ, ये लीजिए, आपका सामान पैक कर दिया है। बेटा मेरा सामान, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। माँ, आप ये घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाइए। अब हमें आपके साथ नहीं रहना है। क्या? ये तू क्या बोल रहा है बेटा? मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं? सही तो बोल रहे हैं, कहीं भी जाइए, लेकिन इस घर से बाहर जाइए। आपकी वजह से पूरी प्राइवेसी खत्म हो गई है हमारी। हर समय आप सीसीटीवी कैमरा जैसे हम पर नजर रखे हुए रहती हैं। बेटा, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। मैंने तुम्हारी हर जरूरत पूरी की। कभी अपने बारे में नहीं सोचा और आज तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। माँ, ये ड्रामा बंद करो। मेरे महीनों की आधी सैलरी तो आपकी दवाइयों में ही खर्च हो जाती है। आपका तो रोज चालू होता है, बेटा कभी इधर ले जाओ, कभी उधर ले जाओ। आपकी वजह से मैं और श्वेता को एक साथ टाइम ही नहीं मिलता। कई दिनों से हम कहीं बाहर भी नहीं गए हैं। हम कहीं जाने की सोचते हैं तो ठीक उसी वक्त पर आप बीमार हो जाती हैं। बस मैं इससे ज्यादा आपकी केयर नहीं कर सकता। आप चली जाइए। ठीक है बेटा, तुमने लिया है तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। सुना बहन जी, ये सब हुआ था। आपकी बेटी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। उसे मुझसे प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उन दोनों को दूसरी जगह जाकर रहने के लिए कहा। बेटा, मुझे घर से निकालने से पहले एक बात समझ लो। ये घर अब भी मेरे नाम पर है।
मैं तो कुछ दिनों से सोच रही थी कि ये घर, मेरा बैंक बैलेंस सब तुम दोनों के नाम कर दूं, लेकिन अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, क्योंकि तुमने तो सब कुछ मेरा होते हुए भी मुझे घर से बाहर निकालने के बारे में सोचा। अगर आज सच में मेरे पास कुछ नहीं होता तो पता नहीं मैं आज सड़क पर होती। सुलोचना की सब बात सुनने के बाद अरे माँ, आप तो बुरा मान गई। हम तो आपके साथ मजाक कर रहे थे, क्यों श्वेता? और क्या? माँ जी, हम तो मजाक कर रहे थे। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए ना, आप पानी पीजिए। श्वेता, आगे से कभी माँ के साथ ऐसे प्रैंक मत करना। बस कर बेटा अब ये नाटक। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। फिलहाल तो तुम दोनों अपना सामान बांधो और चले जाओ। कम से कम तुम लोगों को देखकर मेरे जैसे लोगों को सीख तो मिलेगी कि अपने जीते जी अपना घर और पैसा बच्चों के नाम नहीं करना चाहिए। पर माँ, हम तो आपके बच्चे हैं ना, आप थोड़ी ना हमको घर से बाहर निकालेंगे। क्यों बेटा? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ही मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे ना। वैसे भी जो औलाद अपनी माँ बाप की सगी नहीं, वो किसी की सगी नहीं हो सकती। और ऐसे फैसान फरामोश औलाद की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। जाओ दोनों यहाँ से। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम आगे से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। ये झूठे आंसू दिखाकर मुझे माफ करने पर मजबूर करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शुभम और श्वेता समझ गए कि सुलोचना अब मानने वाली नहीं है। दोनों ने अपना सामान पैक किया और दोनों घर से चले गए। सच में जो बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालने की सोचते हैं, आखिर उन्हें ही घर छोड़ना पड़ता है।